मेरी तरफ से तमाम देखने वालों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मगरबी एशिया के एक मुल्क इसराइल के बारे में जानेंगे। इसराइल जो कि बहररूम के जनूबी मशरकी साहिल पर मौजूद है। इसराइल के शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में उर्दन, जनूब मशरकी सिमत में फलस्तीन, जनूब में मिस्र, खलीज उक़बा और रेड सी बहता है। जैसे दूसरे कई मुमालिक तारीखी अहमियत रखते हैं, वैसे ही इसराइल भी हजारों साल तारीख पर मबनी सकाफत पेश करता है। लेकिन हम आज के इस वीडियो में माजी की चंद बातों के साथ साथ इन हकायक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिनसे शायद आप आज से पहले लाइल्म होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से आजिज़ाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मजीद छुपे हुए हकायक व मालूमात पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इसराइल की तारीख के बारे में इतना कहूंगा कि इस मुल्क को 635 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने फतह कर लिया था। इससे पहले ये इलाका मसीही हुक्मरानों के कब्जे में था। मुसलमानों का किबला अवल होने, मसीहियों और यहूदियों का मुतबरिक मकाम होने और दीवार-ए-गरिया के सबब ये मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के नजदीक मुतबरिक मकाम है। यही वजह है कि सब एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये मुल्क इनके कब्जे में चला जाए। मुसलमानों के हाथों 635 ईस्वी में फतह होने के बाद ये इलाका 1300 सालों तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। 1260 में ये सरजमीन ममलूक सल्तनत का हिस्सा बनी। 1516 में ये सरजमीन अजीम सल्तनत उस्मानिया के कब्जे में चली गई। पहली जंग अजीम के बाद जब तुर्की टूट फूट कर बिखर गया तो बरतानिया ने यहाँ कब्जा कर लिया। बरतानिया ने 1920 में इस इलाके को तकसीम किया। फिर दुनिया ने वो वक्त भी देखा जब हिटलर के हाथों यहूदियों का कत्लेआम शुरू हुआ और यहूदियों की आबादी खत्म होने लगी। लाखों की तादाद में यहूदियों को जहरीली गैसों, बमों और तलवारों से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन बरतानिया में मुकीम यहूदी और जो यहूदी इस कत्लेआम से जिंदा बच निकले थे, सबने बरतानवी राज के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया था। तमाम मुमालिक से बचे हुए यहूदियों ने इसराइल की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसराइल की तरफ आना और यहाँ यहूदियों को जगह देना बरतानिया पर दीगर मुमालिक और यहूदियों का दबाव था। तक़सीम हिंद से कुछ अरसा पहले बरतानिया ने ऐलान किया कि हुकूमत बरतानिया ऐसा कोई भी हल तलाश करने में नाकाम रही है जिसमें इसराइल और अरबों के दरमियान कोई फैसला किया जाए, लिहाजा वो जल्द से जल्द इस इलाके से जाने का सोच रहे हैं। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन के लिए एक कमेटी तश्कील दी। 3 सितंबर 1947 के दिन इस कमेटी ने ये रिपोर्ट पेश की कि बरतानिया के निकल जाने के बाद ये फैसला किया जा सकता है कि रियासत को यहूदी आबादी और अरब आबादी में तकसीम करके 2 मुमालिक बना दिया जाए और यरूशलेम शहर को दोनों मुमालिक से अलग करके बैनुल-अक़वामी निगरानी में रखा जाए। 20 नवंबर को ये करारदाद मंजूर कर ली गई। यहूदियों की तंजीम जूइश एजेंसी ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अरब मुमालिक ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर लिया। 14 मई 1948 को बरतानिया मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को छोड़कर निकल गया, मगर बरतानिया के जाने के बाद एक ऐसी खाना जंगी ने जन्म लिया जो हजारों फलस्तीनियों को निगल गई। लाखों की तादाद में बसने वाले फलस्तीनी यहाँ से हिजरत करने लगे। बरतानिया के निकल जाने से एक रोज पहले इसराइल के पानी डेविड बिन गोरियन ने मुमलिकत इसराइल का ऐलान कर दिया। अगले रोज 4 अरब मुल्कों ने इसराइल पर दावा बोल दिया, मगर लाखों मजीद फलस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाल दिया गया। लाखों की तादाद में मुसलमानों को मार दिया गया। 11 मई 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने रेफरेंडम करवाया जिसमें फलस्तीनियों की तादाद तो पहले ही इस खित्ते से खत्म हो चुकी थी और दीगर मुमालिक से यहूदियों को यहाँ लाया जा चुका था। इस रेफरेंडम का फैसला इसराइल के हक में आया। इसराइल की आबादी रेफरेंडम के वक्त 8 लाख थी, मगर अगले 10 सालों में ये आबादी 20 लाख तक पहुंच गई। इसराइल के कयाम के वक्त से अरब और दूसरे मुस्लिम मुमालिक इसराइल के खिलाफ खड़े थे। कई बार इसराइल पर हमले किए गए, मगर अंदरूनी बगावतों और नाअहलियों की वजह से हर बार इसराइल को फतह मिली। इसराइल में आने वाले यहूदी इस नियत से आए थे कि यहाँ यहूदियों का अलग मुल्क होगा जहाँ वो सुकून से रह सकेंगे, मगर शुरू में ही सब कुछ उलट हो गया। यूरोप से आने वाले यहूदी जो पैसे और तालीम में सबकत रखते थे, इनको अरबों के छोड़े हुए घर और कारोबार थमा दिए गए, जबकि गरीब मुमालिक और अफ्रीका से जाने वाले यहूदियों को महाजरीन के कैंप्स में जगह दी गई। 1977 में मिस्र के सदर अनवर अल सादात ने सरकारी तौर पर इसराइल का दौरा किया। इससे कबल किसी भी अरब मुल्क ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, मगर इसके बाद अमेरिका और इसराइल से फंडिंग लेने के लालच में आज भी कई मुस्लिम मुमालिक इसराइल की हिमायत में खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम मुल्क है जो इसराइल के वजूद को सिरे से मानता ही नहीं। पाकिस्तान के पासपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इसराइल की सिवा पूरी दुनिया में करामत है। नाज़रीन गिरामी,
बेशक इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट काबिल कबूल नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप इसराइल जाना चाहते हैं तो आप इसराइल के बॉर्डर पर पहुंचकर इसराइल का वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर आप सच में एक मुसाफिर हैं और इस मुल्क को तारीखी हवाले से देखना चाहते हैं तो आपको वीजा जरूर दिया जाएगा। इसराइल के बारे में अगर बात की जाए तो इस मुल्क का नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसका रकबा रेफरेंडम के वक्त 16,000 मुरबा किलोमीटर के लगभग था। 1967 में होने वाली जंग के बाद 20,700 मुरबा किलोमीटर बन गया, लेकिन इसराइली मशरकी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों को मिलाकर अपने मुल्क का रकबा 22,072 मुरबा किलोमीटर बताते हैं और इसराइल के कवानीन में भी यही रकबा बताया जाता है। जबकि वेस्ट बैंक पर कब्जा करने के बाद ये मुल्क 27,000 मुरबा किलोमीटर तक फैल जाता है। अपने रकबे के लिहाज से इस मुल्क को दुनिया में 50वां नंबर हासिल है। 2021 के मर्दमशुमारी के मुताबिक इसराइल की आबादी 9.3 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 96 नंबर पर बड़ा मुल्क है। सिफारती लिहाज से इसराइल के ताल्लुकात दुनिया के 157 ममालिक के साथ कायम है। अरब लीग के 3 ममालिक मिस्र, उर्दन और मोरितानिया ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं, मगर मिस्री अवाम इसराइल को दुश्मन मुल्क मानती है। इस तरह दीगर अरब मुल्कों के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने के बावजूद भी इसराइली कानून और अवाम लबनान, शाम, सऊदी अरब, ईरान, इराक, सूडान और यमन को अपना दुश्मन मुल्क तस्वुर करता है और इन ममालिक में जाने वाले इसराइली शहरियों को वजारत दाखिला से खुसूसी इजाजतनामा लेना पड़ता है। इसराइल के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो आइंस्टाइन एक ऐसा काबिल बंदा था जिसे इसराइली हुकूमत ने अपना सदर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। इसराइल की सरकारी जुबानें इमरानी और अरबी है, जबकि रशियन और फ्रांसीसी जुबान का इस्तेमाल भी यहाँ किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इसराइल इतना छोटा मुल्क है कि अगर आप इसके बॉर्डर से दूसरे साइड के बॉर्डर तक पैदल जाएं आप 2 घंटे में बासानी पहुंच सकते हैं, और अगर दूसरी 2 सिमतों यानी ऊपर से नीचे की तरफ दौड़ना शुरू कर दे तो 9 दिनों में आप इस मुल्क को पार कर सकते हैं। 1948 से 1980 तक इसराइल में इसराइली लीरा का इस्तेमाल होता रहा, जिसे इसराइली पाउंड भी कहा जाता है। 1980 से 1985 तक इस्तेमाल होने वाले करेंसी को ओल्ड इसराइली शेकल कहा जाता है। 1985 से आज तक जो करेंसी इस्तेमाल हो रही है इसे जदीद शेकल कहा जाता है। इसराइली शेकल को अगर पाकिस्तानी रुपए में तब्दील किया जाए तो एक इसराइली शेकल 70 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। इसराइल का कौमी परिंदा हुदहुद है। दोस्तों, यरूशलेम शहर जिसके एक हिस्से पर इसराइल का और दूसरे हिस्से पर फलस्तीन का कब्जा है। इसराइल ने कुछ अरसे पहले यरूशलेम को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया था। यरूशलेम तारीख का वो कदीम शहर है जिसे आज तक 2 बार सफायस्ती से मिटा दिया जा चुका है। इस शहर का 23 बार मुआसरा किया जा चुका है और इस पर 52 बार हमला किया जा चुका है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने हमेशा इसराइल की पुष्टपनाही की है। शायद यही वजह है कि अमेरिका हर साल $1 बिलियन इमदाद इसराइल को देता है। साल 2014 में इसराइल को मिलने वाली इमदाद $3.1 बिलियन थी, जो इस वक्त अगर अमेरिका के पास आबादी में तकसीम कर ली जाती तो हर अमेरिकी शहर को $10 मिल जाते। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद सबसे ज्यादा एयरफोर्स रखने वाला इस मुल्क इसराइल है। इसराइल दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जियां और मिठाइयां खाने वाला मुल्क है। मेट्रोला कंपनी के जितने भी जदीद फोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब इसराइल में ही बनते हैं। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी भी इसराइल की ही इजाद है। इसराइल की मलकियत में बहरे मुर्दार या डेड सी दुनिया का वो लो पॉइंट है जहां इंसान पानी में लेट जाए तो डूबता नहीं बल्कि तैरता रहता है। इसराइल के म्यूजियम, डेड सी और तारीखी शहर ही हर साल लाखों टूरिस्ट खींच कर लाते हैं। शतरंज और फुटबॉल को यहाँ खासी शोहरत हासिल है। दोस्तों, ये थी इसराइल के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी वीडियो। अगर इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा हुआ हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर शेयर कर